हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम कलेक्शन फ्रेमवर्क्स के ऊपर जो कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लेने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो आगे वीडियो होंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि देखो, हमने जो बेसिक सर्चिंग सॉर्टिंग वगैरह पढ़ी वो बेसिक डीएस थी, बट जावा में जो डीएस है, जो डेटा स्ट्रक्चर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जावा के इंटरव्यू कोडिंग क्वेश्चंस के लिए। तो आज से हम जावा के डीएस को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो आज हम उससे शुरुआत करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एरे लिस्ट। एरे लिस्ट में हम 3 से 4 क्वेश्चन लेंगे। ये एरे लिस्ट चलेगा 3 दिन तक। उसके ऊपर जितने भी कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं, आपको मैं उसको मैं करूँगा उसको। तो प्लीज़ आगे से एक भी वीडियो मिस ना करें और हर टॉपिक को अच्छे से मेरे साथ करें। आज हम एरे लिस्ट ले लेंगे, कल लिंक लिस्ट, फिर स्टैक, क्यू, लिंक, हैश मैप, हैश सेट, ट्री मैप, ट्री सेट, लिंक्ड हैश सेट, ये सारे जो हमारे कलेक्शन फ्रेमवर्क्स के जो जावा के डेटा स्ट्रक्चर्स है, वो हर एक टॉपिक को मैं लेने वाला हूँ, है ना? तो प्लीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा और हमारे साथ डेली प्रैक्टिस कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिस्ट से। लिस्ट इंटरफेस है, मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दूँगा, लिस्ट क्या है, कलेक्शन इंटरफेस क्या है ना? पहले प एक 2-4 मिनट में और आपको फिर अरे लिस्ट में जाऊँगा। आज का हमारा प्रोग्राम है, देखो, वी हैव टू क्रिएट अ अरे लिस्ट। हमको अरे लिस्ट क्रिएट करना है यूजिंग अरे लिस्ट कंस्ट्रक्टर एंड फ्रॉम द अनदर कलेक्शन यूजिंग द अरे लिस्ट। मतलब अनदर जो कलेक्शन है हमारा, जो पहले बना हुआ है, उससे भी एक अरे लिस्ट क्रिएट करना है और जो हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वी हैव टू ऐड न्यू एलिमेंट्स टू अरे लिस्ट यूजिंग ऐड मेथड एंड वी नीड टू ऐड एन एलिमेंट एट पर्टिकुलर इंडेक्स इन द अरे लिस्ट। तीसरा क्वेश्चन है, वी हैव टू ऐड all the elements from the existing collection to the new array list using the add all method। तो चलिए आज इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमने बोला था कि पहले क्या है, देखो, कलेक्शन फ्रेमवर्क है। ये क्या होता है? कलेक्शन फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क है। इट इज यूज्ड टू स्टोर द एलिमेंट्स so we can process easily। अब देखो, उसका मैं अगर फ्लो बताऊं आपको, तो पहले इटरेबल इंटरफेस होता है। इटरेबल इंटरफेस में क्या होता है, वो कलेक्शन फ्रेमवर्क को इटरेट करने में मदद करता है। उसके अंदर एक इटरेटर मेथड होती है जो रिटर्न करती है इटरेटर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। तो वो यूजफुल होता है इटरेट करने के लिए। आगे आगे आपको पता चलेगा कि इटरेबल इंटरफेस कैसे यूज करते हैं। तो वो इटरेबल इंटरफेस एक्सटेंड करता है कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क बेस इंटरफेस है कलेक्शन फ्रेमवर्क का। कलेक्शन इंटरफेस इज अ बेस इंटरफेस, है ना? तो उसमें कुछ मेथड्स है, जैसे कि ऐड है, रिमूव है, कंटेन है, ये गेट है। ये जो मेथड्स है, यही मेथड्स आगे जो जो दो इंटरफेसेस है, कौन सा? एक लिस्ट और सेट। ये दो लिस्ट एंड सेट कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड करते हैं, है ना? आपने इंटरफेस सीखा हो तो एक्सटेंड करते हैं। कलेक्शन इंटरफेस का कोई इम्प्लीमेंटेशन क्लास नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है ये लिस्ट इंटरफेस के और सेट इंटरफेस के। तो लिस्ट इंटरफेस क्या है? लिस्ट इंटरफेस में हम नंबर स्टोर करते हैं, लिस्ट। तो ये इंटरनली क्या करता है, देखो, लिस्ट इंटरफेस में आप डुप्लीकेट अलाउ ऐड कर सकते हो, नल वैल्यूज ऐड कर सकते हो। ये जो इंसर्शन ऑर्डर है वो उसको मेंटेन करता है ना? तो ये हो गया लिस्ट इंटरफेस। तो लिस्ट इंटरफेस के फिर 3 आप कह सकते हो कि इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है। फर्स्ट है अरे लिस्ट, सेकंड है लिंक्ड लिस्ट, है ना? तो ये 2 क्लासेस इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसमें से आज हम पहले वाला सीखने जा रहे हैं, वो है अरे लिस्ट। अरे लिस्ट क्या है, कैसा है, हम देखते हैं। अरे लिस्ट को कैसे बनाया जाता है, अरे लिस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, अरे लिस्ट क्या है? अरे लिस्ट भी बेसिकली इंटरनली एरे ही यूज करता है स्टोर करने के लिए। बट एरे का ये क्या है, आप अगर ये देखें तो उसका एक प्रॉब्लम ये है कि वो डायनेमिक नहीं है। मतलब वो क्या है, एक हमको एक साइज ग्रोएबल एरे नहीं है, वो एक फिक्स्ड है। अगर हम कोई भी एरे डिक्लेयर करते हैं उसको साइज देते हैं, तो वो ग्रो या श्रिंक नहीं कर पाता है। तो इससे क्या होता है, मेमोरी वेस्टेज होती है, हो जाती है। देखो, हमारे समझ, अपन ने 1000 स्टूडेंट का डेटा रखना था, तो हमने 1000 स्टूडेंट का एरे बनाया, बट उसमें से हमारे यहाँ पर 500 स्टूडेंट है ना? तो फिर क्या हुआ, वो 500 जो स्पेस है 500 एरे का, वो तो वेस्टेज चला गया, वो श्रिंक होगा नहीं हुआ। ये हो गया एक उसका डिसएडवांटेजेस। दूसरा क्या हुआ, समझो हमारा एक मीटिंग चल रहा था, कुछ तो एक फंक्शन था, उसके लिए हमें रजिस्टर करवाना था। तो हमने एक 1000 स्टूडेंट अरेंजमेंट की, बट हमारे फंक्शन को आए 2000 लोग।
तो अब हम उसका एरे का स्पेस नहीं बढ़ा सकते, उसको ग्रो नहीं कर सकते। ये हो गया डिसएडवांटेज। तो एरे लिस्ट उसको ओवरकम करता है। और एरे लिस्ट क्या करता है, एरे लिस्ट ग्रोएबल भी है और श्रिंक भी है, वो ऑटोमेटिकली है, वो डायनेमिकली चीज़ों को ऐड भी करता है और वो मतलब श्रिंक भी हो जाता है और ग्रो भी हो जाता है। यह है उसका बेनिफिट ओवर द एरे, बट इंटरनली वो एरे ही यूज करता है। तो देखिए, चलिए हम आज एरे लिस्ट क्या है, किस पैकेज में है, ये सारे कलेक्शन फेमस वो java.util पैकेज में आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो हम आज क्या कर रहे हैं, क्रिएट हम कर रहे हैं एरे लिस्ट। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, क्रिएटिंग एरे लिस्ट, ये इसको कर रहे हैं हम, क्रिएटिंग एरे लिस्ट। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं क्रिएटिंग एरे लिस्ट यूजिंग एरे लिस्ट कंस्ट्रक्टर। अब इसको कैसे करते हैं देखो, अभी मैंने जैसे बोला कि सारे कलेक्शन एक पैकेज में आते हैं, वो है यूटिल पैकेज, उसको पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ता है ना। तो देखिए, ये सभी को पता है, अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किसी क्लास का, तो वो लिस्ट लिस्ट एक्सटेंड करता है, लिस्ट को इम्प्लीमेंट करता है एरे लिस्ट। तो हम ऑब्जेक्ट जो है हमारा एरे लिस्ट का, वो लिस्ट इंटरफेस में रख सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, लिस्ट, और किस चीज की लिस्ट बनानी है आपको, समझ लो आपको लिस्ट बनानी है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग की एरे बनाना था, है ना। तो हमने एक लिख लिया, लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। आप यहाँ पे ऑफ भी लिख सकते हो, मतलब उसमें डेटा टाइप भी स्टोर कर सकते हो, या हम अब कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे स्पेस भी देख सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर एरर आ रहा है, तो हमको क्या करना है, ये यूटिल पैकेज है ना, यूटिल, इसके अंदर से हमको उठाना है, ना कि AWT। ये हो गया, ये सेम चीज यहाँ पर एरे लिस्ट है ना, एरे लिस्ट ये। अब ये हो गया क्रिएटिंग एन एरे लिस्ट यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट अगर आप देखो, साइज डिफॉल्ट क्या होती है एरे लिस्ट की, 10 होती है। 10 मतलब आप बाय डिफॉल्ट मतलब कुछ भी ना करें तो 10 एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हो, और आपने अगर नेक्स्ट ऐड किया तो स्ट्रिंग ग्रो भी हो जाएगी। तो ये हो गया क्रिएटिंग एरे लिस्ट। अभी एरे लिस्ट क्रिएट हो गया है ना। अब अभी तो उसमें कुछ नहीं है, तो आप इसको अगर देखें आउट करके लिस्ट को प्रिंट किया, कंट्रोल सेव करके, उसमें क्या आएगा, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें अभी क्रिएट किया है, कुछ आएगा ही नहीं। देखो यहाँ पर एरे आ गया, इसमें कुछ है क्या, नहीं है, बट ये क्रिएट हो गया है, आपने देखा एरे क्रिएट हो गया है डिफॉल्ट। अब हम इसमें क्या करेंगे ना, हम इसमें ऐड करेंगे एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स ऐड करने के लिए आपको कुछ एरे लिस्ट की मेथड्स हैं। मैं एरे लिस्ट की मेथड्स है, जैसे कि ऐड मेथड है पहला कौन सा मेथड है, ऐड मेथड है। मैं आपको ये मेथड्स भी बताते जाऊंगा कि कौन से मेथड्स है। ये हम दूसरा क्वेश्चन का ये पहला पार्ट कर रहे हैं। देखो, ऐड न्यू एलिमेंट्स इन एरे लिस्ट यूजिंग ऐड मेथड यूज होती है इसके लिए। ऐड एलिमेंट, वो ऐड मेथड क्या करती है, आपके जो एरे लिस्ट है, जो एरे है, इसके एंड में एक एक, जैसे आपने एक एलिमेंट डाला, नाम डाला, कुछ भी, जैसे जावा, हमने एक स्ट्रिंग ऐड की जावा, फॉर एग्जांपल ऐड डॉट ऐड, हमने क्या किया, लिस्ट ऑब्जेक्ट लिस्ट डॉट ऐड। देखो यहाँ पर ऐड स्ट्रिंग ई है ना, तो इसको हमने चूज किया। तो उसके अंदर हमको क्या डालना है, एक स्ट्रिंग डालना है, जो भी हमको डालना है, जावा। हो गया, ये ऐड हो गया। अब यहाँ पर सेव करते हैं, अब इसको रन करते हैं एक बार। इसको कॉपी करते हैं, इसको प्रिंट तो नहीं किया हमने, तो इसको एक बार नीचे प्रिंट कर देते हैं। इसको अभी हटाते हैं, इसका कोई काम है नहीं। देखो अब यहाँ पर क्या आया, जावा आया, है ना। अब जैसे हमने बोला था कि एक इंसर्शन मेंटेन करता है ऑर्डर, तो अब हम ये ऐड मेथड जो है ना, ये एंड में ऐड करेगा एलिमेंट्स को, जावा के बाद ऐड करेगा, है ना। इसे हमने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया कि ds 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 है, सेव किया, रन किया, तो ये जावा के पहले नहीं आएगा, ये जावा के बाद ही आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो जावा ds a, ऐसा हो गया। आप कितने भी एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, कॉपी करो, सेव करो। अब ये देखो कितने भी एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो उसके अंदर, जावा ds a ds a ds a, है ना। समझ में आपको समझ में आया।
अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हमको क्या करना था, हमको अभी हमने ऐड तो किया एलिमेंट्स को, है ना, पहला क्वेश्चन का ये पहले 1-2 क्वेश्चन हो गए। हमको अभी क्या करना है ना, एडिंग तो पता चल गया, बट हमको क्या करना था, हमने देखा जब हम लिस्ट डॉट ऐड कर रहे थे तो यहाँ पर 3 मेथड, 2 मेथड, एक मेथड आ रही थी ऐड करके। तो हमको अभी क्या करना है ना, वी हैव टू ऐड एन एलिमेंट एट पर्टिकुलर इंडेक्स। हमारे जो पर्टिकुलर इंडेक्स है ना, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमको ऐड करना है। तो पर्टिकुलर इंडेक्स पे कैसे ऐड करेंगे लिस्ट को, फिर से हम क्या करेंगे, लिस्ट, यहाँ पर एक दूसरा नाम देते हैं CN करके, कंप्यूटर नेटवर्क्स। आपको याद नहीं होगा तो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर ऐड है, एक मेथड है इंटीजर इंडेक्स स्ट्रिंग एलिमेंट, दूसरा मेथड आपको दिख रहा है। तो हमको क्या करना है, पर्टिकुलर इंडेक्स में हमको रखना था। तो अब अगर आप देखें यहाँ पर तो इसने क्या किया, हमने इसको, इसने हमने हमको बता भी दे दिया। देखो इतना इजी होता है, void java.util list dot add index, कहाँ पर आपको रखना है उसकी पर्टिकुलर इंडेक्स एंड वो एलिमेंट, है ना। नहीं तो क्या करेगा, इंसर्ट स्पेसिफाइड एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन इन द लिस्ट एलिमेंट करंटली एट दैट पोजीशन इफ एनी एंड एनी सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स टू राइट, है ना। नहीं तो हम क्या करेगा, नहीं तो वो क्या करेगा, कुछ तो एक्सेप्शन, इफ ऐड ऑपरेशन नॉट सपोर्टेड, अनसपोर्टेड ऑपरेशन, क्लास कास्ट का एक्सेप्शन, ये इंडेक्स आउट ऑफ बोर्ड एक्सेप्शन हो गया। देखो ऐसे होता है। तो अब हमको क्या करना था, अब हमको एक नंबर इंडेक्स पे हमको ऐड करना है। क्या ऐड करना है, कुछ भी, जैसे कि उप्स, ये ऐड करना है, सेव। तो अब यहाँ पे देखो जावा DSA-CN है। अब एक बार इसको रन करें, हमको समझ में आएगा। जावा DSA-CN है। अब हमने उप्स तो ऐड किया, तो अभी उप्स कब कहाँ आएगा, देखो अभी उप्स कहाँ आएगा आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, कहाँ आएगा ये जावा DSA-CN। अभी अगर हमने देखा तो 0 जावा 1 DSA-CN, तो ये कहाँ आएगा, जावा के बाद आएगा। देखो जावा उप्स DSA-CN, ऐसा होता है। हमने एक एलिमेंट को एक पर्टिकुलर इंडेक्स में ऐड कर दिया एरे लिस्ट में, तो ये ऐसा वर्क होता है। अब अगर हमने सोचा कि हाँ यार हमको एक नल, हमने बोला कि नल ऐड करता, सपोर्ट करता है, तो सच में करता है क्या, देखते हैं। एक पर्टिकुलर इंडेक्स में भी डाल सकते हो आप, एंड में भी डाल सकते हो, देखा, नल। अब इसको सेव कर देते हैं, क्या करता है देखते हैं। देखा यहाँ पर एक स्पेस आ गया, मतलब ये नल को भी सपोर्ट कर देता है। हो गया। अब हमको क्या करना था, नल को, और डुप्लीकेट भी करता है। हमने देखा था पहले DSA करके, वो डुप्लीकेट्स को भी अब यहाँ पर देखते हैं, हम कॉपी करते हैं, इसको भी कॉपी करते हैं और देखते हैं कि डुप्लीकेट्स को भी सपोर्ट करता है कि नहीं। तो हमने जो फीचर्स बताए थे कि ये क्या क्या करता है, वो सारा देखो यहाँ पर, जावा उप्स DSA-CN हो गया। हमने यहाँ पर ये 1 क्यों आया फिर से, क्योंकि हमने पोजीशन पे लिखा था। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 3 नंबर पे डालते, सेव करते हैं, आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो जावा उप्स DSA-CN, ये स्पेस, ये नल भी है यहाँ पर ये नल भी है, ये लास्ट का पोजीशन है जो नल है CN के बाद। ये देखो आप कर्सर दिख रहा है, और ये हो गया। तो ये हो गया इसका पर्टिकुलर इंडेक्स का एलिमेंट ऐड करना, न्यू एलिमेंट्स ऐड करना, कंस्ट्रक्टर बनाना। अब हमारे कुछ क्वेश्चन बचा है, क्या क्वेश्चन बचा है, वी हैव टू क्रिएट array list from the another collection, ये कंस्ट्रक्टर यूज करके। दूसरे कलेक्शन, जो हमने हमारा जो दूसरा कलेक्शन बना है, दूसरा कलेक्शन creating an array list from creating an array list from another collection। दूसरा जो कलेक्शन बना है, मतलब दूसरी जो एक लिस्ट बनी है, दूसरी लिस्ट से हमको ये नई एड लिस्ट बनानी है। तो कैसे बनाते हैं, देखो कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने तो यहाँ पर क्या किया, क्या क्या था यहाँ पर, लिस्ट भेजी थी, यहाँ पर स्ट्रिंग की एक लिस्ट क्रिएट की थी। अब हमको क्या करना है, इसी को हमको एक नई लिस्ट बनानी है, जिसमें हम क्या करेंगे, वही डेटा टाइप। अब ये ध्यान में रखो, अगर आपकी लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की है तो आपको यहाँ पर भी स्ट्रिंग टाइप में ही करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्लास कास्ट एक्सेप्शन देगा। ये जेनरिक्स बोलते हैं इसको लिस्ट, ये जो ब्रैकेट में लिखा है एंगुलर ब्रैकेट में, उसको जेनरिक्स बोलते हैं। ये जेनरिक्स क्यों यूज करते हैं, क्लास कास्ट एक्सेप्शन में। जैसे कि हमने यहाँ पर अगर इस ये नहीं दिया होता स्ट्रिंग, तो अगर हमने इसमें स्ट्रिंग ऐड किया होता,
फिर तो ठीक है, बट बाद में अगर इसमें हम इंटीजर ऐड कर दे तो वो ऐड तो हो जाता, बट हम जब ऑपरेशन करते हैं तो हमको क्लास का सेपरेशन मिल जाता, तो इसलिए हम ये जेनरिक्स यूज करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछे जाता है इंटरव्यू में, है ना। तो देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या करना है, लिस्ट क्रिएट करना दूसरे क्लास में। तो न्यू लिस्ट करके हम कर देते हैं, न्यू लिस्ट हो गया। अब यहाँ पर न्यू एरे लिस्ट, एरे लिस्ट। अभी हमको क्या करना है यहाँ पर, लिस्ट। देखो ये हो गया रेटिंग, हमने ये तो क्रिएट कर लिया। इसको एक बार प्रिंट भी कर देते हैं, न्यू लिस्ट सेव कर देते हैं और इसको कर देते हैं रन। देखो यहाँ पर एक न्यू लिस्ट आ गई। यहाँ पर हमने क्या किया, एक नई लिस्ट बनाई जो एग्जिस्टिंग हमारी जो एरे लिस्ट थी, मतलब दूसरे लिस्ट से हमें न्यू लिस्ट भी क्रिएट करना आता है। तो हमने टू वेज देख लिए, एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कंस्ट्रक्टर है और दूसरा ये कंस्ट्रक्टर है ना, ये यूज करके हमने भी कर ली। अब देखो हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ इसमें नंबर डाल देते हैं। एक एरे लिस्ट हो गई, अभी दूसरे एक एरे लिस्ट बनाते हैं। ऐसे एक एरे लिस्ट बनानी, फिर से कॉपी करके लिस्ट टू, लिस्ट टू, लिस्ट टू, लिस्ट टू, लिस्ट टू। अब लिखेंगे मैथ कंप्यूटर, तो कुछ भी रैंडम लिख रहे हैं हम, सी प्लस प्लस यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो फिर से रन कर देते हैं। हमने क्या किया यहाँ पर, हमने इसको प्रिंट नहीं किया, इसको लिस्ट टू है यहाँ पर, लिस्ट टू, सॉरी, इसको सेव कर देते हैं और इसको रन कर देते हैं। देखो ये पहली हमने जो बनाया था यहाँ पर सिंपल जावा DSSCN पहला प्रिंट किया, उसके बाद हमने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स ऐड करे एट पर्टिकुलर इंडेक्स, तो उसको किया। फिर हमने ये नई लिस्ट यूज की एग्जिस्टिंग यूजर से, और हमने यहाँ पर एक नई लिस्ट यूज की लिस्ट टू, उसको यहाँ पर प्रिंट किया। अब ये हमने क्या किया लास्ट, तो अब हमको क्या करना है ना, हमको अब ये जो लिस्ट बनाई हमने न्यू लिस्ट जो बनाई ना, अब इसको हमको क्या करना है ना, अब इसमें हमने ये जो बनाए एड ऑल जो मेथड होता है वो क्या करता है, देखो अभी हमको जो एंटायर कलेक्शन है, जो एंटायर कलेक्शन है अभी मतलब इसमें हमको उसमें ऐड करना है, एड ऑल मेथड एक होता है, तो हमको क्या करना है, ये क्रिएट किया, यहाँ पर हमने क्या किया था, क्रिएट किया, हमको अभी क्रिएट नहीं करना है। अब हमको हमने जो लिस्ट बनाई है लिस्ट टू डॉट एड ऑल, यहाँ पर आप देख रहे हो एड ऑल कलेक्शन, एड ऑल लिस्ट टू, इसमें हमको क्या करना है, ये न्यू लिस्ट जो है, न्यू लिस्ट इसको ही ऐड करना है। देखो अब इसको हम प्रिंट करते हैं, दिस आउट लिस्ट टू, सेव किया। देखो अभी इसमें क्या आया, पहले जो हमारे पास लिस्ट थी लिस्ट टू, और इसमें ऊपर वाली भी लिस्ट ऐड हो गई, है ना। मतलब हमने क्या किया कि हमारे पास दो ऑलरेडी लिस्ट थी, पहली एक लिस्ट ऑलरेडी थी, हमने नई क्रिएट की, फिर हमको क्या लगा कि हाँ यार इसके से इसमें जो जो ऐड ये है इंडेक्स ऑलरेडी जो क्रिएटेड लिस्ट है, उससे हमको जो उसमें से एलिमेंट जो है उसको उस एलिमेंट्स को हमको ऐड करना है, तो इसलिए हमने ऐड ऑल मेथड यूज किया। अब इसमें एक और मेथड है ऐड ऑल के बाद, वो है स्पेसिफाइड इंडेक्स। आपको अगर किस स्पेसिफाइड इंडेक्स में ऐड करना होगा, लिस्ट टू डॉट ऐड एट, देखो यहाँ पर इंडेक्स है, तो हमने यहाँ पर एक लिख लिया, एंड में क्लिक कर दिया, तो हम सबको पता है पर्टिकुलर इंडेक्स के बाद ये वो लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। सेव करते हैं, रन करते हैं, देखो यहाँ पर ये स्पेस हो गया, ये पहली प्रिंट हो गई, के बाद ये हो गया। तो ये होता है एरे लिस्ट वर्किंग।
तो हमने आज क्या क्या सीखा देखो आप, हाउ टू क्रिएट एन एरे लिस्ट यूजिंग एरे लिस्ट कंस्ट्रक्टर, फिर उसकी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी होती है 10, हाउ टू ऐड न्यू एलिमेंट्स यूजिंग ऐड मेथड, उसका क्या बेनिफिट है, हाउ टू ऐड एलिमेंट एट पर्टिकुलर इंडेक्स, क्रिएटिंग एन एरे लिस्ट फ्रॉम अनदर कलेक्शंस, फिर हमने क्या किया, हाउ टू ऐड न्यू एलिमेंट्स टू एरे लिस्ट यूजिंग ऐड मेथड, और फिर हमने क्या किया, ऐड ऑल मेथड्स, ऐड ऑल मेथड भी यूज़ किया यहाँ पर। अगर हम देखें यहाँ पर, हाउ टू ऐड ऑल द एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन था वो लास्ट का, यहाँ पर है ना, ये क्वेश्चन था। हाउ टू ऐड ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कलेक्शन टू द न्यू लिस्ट यूजिंग ऐड ऑल मेथड, ये हो गया। तो ठीक है, आज अगर आपको समझ नहीं आया कुछ एरे लिस्ट में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका सोल्यूशन जरूर निकालूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एरे लिस्ट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट और अनदर ऑप्शंस है, ऑपरेशंस है, उसको हम करने वाले हैं। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। और हाँ, भूल कर भी अभी डीएससी का पार्ट है वो मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और कोड भी आपको करने को बोलेंगे। इसमें आपको इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक्स में, और इस वीडियो में इंटरव्यू के क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे और कोडिंग के क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।